आज दो इम्पॉर्टेंट दिन हैं, एक महाशिवरात्रि और एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बेटा हाँ, अब ध्यान से सुनो। ये दोनों दिन, एक महाशिवरात्रि तो सभी जानते हैं, सनातन धर्म में सबसे पुराने जो भगवान थे उनको आदि पुरुष शिव कहा करते थे। शिव आदि हैं। आदि का मतलब जिसकी स्टार्टिंग का ना पता हो। आदि और अंत दो शब्द हैं ऑपोजिट। आदि का मतलब होता है जिसकी स्टार्टिंग ना पता हो, अंत जिसका खात्मा हो। तो जिस भगवान को हम कहते हैं कि सबसे पुराने जिनकी पूजा की जाती थी, हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उनके टाइम की एक मोहर मिली है, एक ऐसे ना मोहर रेक्टेंगल शेप की, और उस पे एक भगवान बने हुए हैं। अब वो भगवान जो है, हमारा आइडिया है कि वो शिव हैं क्योंकि उनके पास त्रिशूल बना हुआ है। तो हमने उस मोहर को जब खोद के निकाला, आज़ादी से पहले की घटना है ये, 1921-22 की, तो हमने उन भगवान को नाम दिया कि उनके आसपास जानवर बैठे हुए थे तो उनको नाम दिया गया पशुपति नाथ। और फिर हमें रिजेम्बलेंस फील हुई शिव जैसी, तो हमने उनका पूरा नाम कर दिया पशुपति नाथ शिव। तो भगवान शिवजी जो हैं वो आदि पुरुष हैं और आज बड़ा दिन है उनके लिए। हम दो बार मेन महाशिवरात्रि मानते हैं, एक तो ये मार्च वाली, और एक जब अगस्त में सावन के महीने में कांवड़ यात्री लेके वो हरिद्वार से गंगा जल आते हैं, फिर देखा ना अपने अपने गांव में जहाँ शिव मंदिर है वहाँ उनका जल चढ़ाते हैं। तो ये शिवजी के लिए एक तरह से हम याद करते हैं। बहुत लोग फास्ट रखते हैं, जो नहीं रखते हैं कोई बात नहीं। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट दिन आज है वुमेन्स डे। अब क्योंकि इस क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो अभी बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना बेटा, तो हमारे आसपास किस तरह के लोग हैं, हमसे कैसी बातचीत की गई है, इसका सीधा प्रभाव हमारे दिमाग पर पड़ता है और हम चीज़ों को देखने का नज़रिया वैसा ही डेवलप करते हैं। जैसे जिन लोगों की परवरिश गंदे माहौल में होती है वो हर चीज़ के प्रति एक नेगेटिव रवैया रखते हैं, जिनकी परवरिश अच्छे माहौल में होती है वो चीज़ों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। इसमें सब आते हैं, इसमें सोसाइटी, समाज, आदमी, औरतें, लड़कियां, लड़के, सबको इंक्लूड करते हैं। ये सोसाइटी सबसे मिलकर बनी है और इंसान की एक फितरत है बेटा कि वो सोशल एनिमल है। हम अकेले नहीं रह सकते। तुम्हारी उम्र में बहुत लोगों को लगता होगा कि हमें खूब सारा पैसा मिल जाए, बढ़िया खाने पीने, जूते कपड़े मिल जाएं, घड़ी मिल जाए, अनंत अंबानी टाइप की, तो हमारी ज़िंदगी बहुत बढ़िया होगी। ऐसा नहीं है बेटा। हम सब सामाजिक प्राणी हैं। इस सोसाइटी में रह के ही हम खुश रह सकते हैं। वो अलग बात है कि धीरे धीरे सोसाइटी ऐसी बन गई कि हम ग्रीडी बन गए, लालची बन गए। सोसाइटी ने हमें लालच सिखा दिया कि भैया बड़े घर होने चाहिए, बड़ी गाड़ियाँ होनी चाहिए, बहुत महंगे कपड़े होने चाहिए, महंगी घड़ी होनी चाहिए, या हमारे पास महंगे महंगे सारे सामान होने चाहिए। ये सोसाइटी ने सिखाया। इस सोसाइटी का पार्ट है मेल और फीमेल। जैसे जब प्रकृति, किसी बच्चे का जन्म प्रकृति के इसमें आता है वो, तो वो बेटा बहुत अंतर लेके नहीं आता। मेल फीमेल ऑलमोस्ट सेम है। कुछ फिजिकल फीचर्स जिसको हम शारीरिक संरचना कहते हैं के अलावा हम सब बराबर ही हैं। जैसे एक फीमेल फील करती है, उसका दिमाग भी अपने पेरेंट्स को सब प्यार करते हैं, अपने परिवार को सब प्यार करते हैं, ऐसे ही तो एक मेल भी फील करता है। उसके लिए भी परिवार इंपॉर्टेंट है, उसके माँ बाप इंपॉर्टेंट है। जब एक बच्चा 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का होता है, वो स्कूल जाता है, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, देखा नहीं रोते हैं, माँ छोड़ के सब रोते हैं। हम सब एक जैसे ही होते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो सोसाइटी हमारे लिए पैरामीटर्स सेट कर देती है कि आप क्योंकि लड़के हो। जैसे 8 साल का कोई लड़का रोता है तो वो देखता है कहीं लोग मुझे देख रहे हैं, एकदम से चुप हो जाता है। कारण उसको लोग देख के कहेंगे हाँ लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़कियों की तरह रो रहा है। तो उसकी अपब्रिंगिंग का पार्ट बन जाता है कि मुझे रोना नहीं है, क्योंकि रोने से लड़कियों जैसा फील करते हैं लोग हमें। उसकी अपब्रिंगिंग का पार्ट है, जबकि रोना एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई भी गाय, भैंस, मेल हो फीमेल हो, देखा नहीं जानवर भी रो रहे होते हैं। तो ये रोना नेचुरल प्रक्रिया है। पर हमने क्या किया इसको जेंडर के साथ कि भैया लड़कियां हैं तो रो सकती हैं, लड़के हैं तो नहीं रो सकते हैं। ऐसे ही हमने लड़कियों के साथ भी कुछ पैरामीटर बना दिए। जैसे लड़कियां बहुत सुंदर लगनी चाहिए, लड़कियों का रंग साफ होना चाहिए, ये कहीं लिखा नहीं है। और जानवर इस चीज़ के ऊपर नहीं
चलते कि भाई फीमेल वर्जन है तो ऐसा हो, हम चलते हैं क्योंकि हमने जैसे लड़कों के पैरामीटर सेट कर दिए सोसाइटी ने, ऐसे लड़कियों के भी पैरामीटर सेट कर दिए। जब हम कहीं शादी ब्याह में अपने ताऊ चाचा की बात तुम सुनते हो घर परिवारों में, तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, नहीं वहाँ रिश्ता नहीं करेंगे, लड़की थोड़ी काली सी है। ऐसी बातें सुनते हैं ना हम अभी भी इंडियन सोसाइटी में। यानी अभी भी लड़कियों का पैरामीटर रंग साफ और सुंदर होनी चाहिए, ये हमारे दिमाग में पैरामीटर सेट कर दिया। तो ये जो डे मनाए जाते हैं ना बेटा, इन डेज का महत्व ये है कि उस दिन को ये फील करो कि ये इंटरनेशनल वुमेंस डे सिर्फ इसीलिए नहीं है कि ये लिपस्टिक की कंपनियां या ये फेयर एंड लवली टाइप की कंपनियां या इस तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने वाली कंपनियां वो औरतों को हमेशा प्रमोट करेंगी एक अलग तरीके से। वो देखना अपने एड्स में हमेशा ऐसा एक फिगर लेंगी, सोशल फिगर, कि आपको लगेगा कि हाँ, जैसे लक्स की साबुन वाले थे, माधुरी दीक्षित ऐड करती थी कि लक्स से नहाइए, कभी नहीं नहाई होगी लेकिन वो ऐड करती थी कि लक्स से नहाइए, ताकि लोगों को लगे कि हाँ माधुरी जैसा बनना है तो लक्स से नहाओ। ऐसे ही तो इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का। अब हमारे देश की दिक्कत क्या, हम थोड़े से ना बेटा समझते कम हैं, सोचते कम हैं, हम अंधाधुंध फॉलो करते हैं। हम इंडियंस में ये बहुत बड़ी कमी है, हम चीज़ों के बारे में कभी एनालाइज नहीं करते। तो हमने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपनीज से ये सीखा कि लड़कियों का गोरा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेयर एंड लवली ने इतने एड्स दिए, इतने एड्स दिए कि हर आदमी के, हर लड़के के, हर लड़की के मन में बैठ गया कि जो लड़की गोरी नहीं है, जिसका रंग साफ नहीं है, वो सुंदर हो ही नहीं सकती। ये एक पैरामीटर सेट कर दिया। पर इस विमेंस डे पे तुम्हें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। बेटा औरतें सुंदरता का पर्याय नहीं होनी चाहिए। भगवान ने एक जीव के रूप में हमें भी इस धरती पर भेजा। जैसे एक हाथी का फीमेल वर्जन हथनी कभी नहीं सोचती कि मुझे गोरा होना चाहिए, सोचती है कभी नहीं ना। ऐसे फीमेल वर्जन जो इंसान का है, हमारे दिमाग में भी ये नहीं होना चाहिए कि हमारा पैरामीटर हमारी लंबाई से, रंग से, रूप से जज किया जाए। इनफैक्ट हम ब्लेस्ड हैं कि हमें ये मानव का जीवन मिला, ये मानव का शरीर मिला, क्योंकि इसमें तेज बुद्धि है। जैसे हम किसी जानवर के रूप में जन्म लेते तो हमारी बुद्धि का विकास कम होता, पर क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी बुद्धि विकसित है। इस विकसित बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी पर्सनालिटी को बेहतर बनाने में। कुछ लोग सोचते हैं कि पर्सनालिटी का मतलब आपकी हाइट, हेल्थ कैसी है, आपके ऊपर कपड़ा कैसा लगता है। ये पर्सनालिटी नहीं होती। हाँ, ये एक एस्पेक्ट है, आपका आउटर अपीयरेंस एक छोटा सा रोल प्ले करता है, लेकिन मेजर हिस्सा है आपके भीतर, आपके अंदर। आपकी ज़बान कितनी अच्छी है, आपके थॉट प्रोसेस कैसा है, आप चीज़ों को किस नज़रिए के साथ देखते हैं, ये चीज़ बेटा आपको खूबसूरत बनाएगी। और लड़कियों को तो खासकर ये बात समझनी है बेटा, अब दुनिया बहुत तेज़ गति से बदल रही है। अब आने वाले टाइम में सिर्फ एक चीज़ की इम्पोर्टेंस रह जाएगी, वो होगी आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, आपके अंदर कितना एप्टीट्यूड है, किस चीज़ को लेकर आपका कैलिबर कितना है। अगर आने वाले समाज की मैं बात करूं तो अगर आप अपने आप में फाइनेंशियली पैसे नहीं कमाती हैं, इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपके खर्चे कोई दूसरा उठाएगा। जैसे इंडिया में ना दिमाग में एक मेंटल मेकअप क्या कर रखा है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, भाई पिताजी अच्छा कोई बढ़िया तगड़ा सा घर बार देखेंगे, बढ़िया रिश्ता देखेंगे, अच्छे पैसे लड़के कमाता होगा, बैक स्ट्रांग होगी, बढ़िया घर में शादी कर देंगे। ऐसा ही देखते हैं ना जनरली इंडिया में। लेकिन बेटा एक तुम्हें बात बता दूं, जो लड़कियां ये सोच के कि भैया मेरी शादी अच्छे घर में हो गई, मुझे क्या ज़रूरत है ज़्यादा माथा पच्ची करने की, किताब पढ़ने की, पेपर पास करने की, तो ये फैक्ट है कि आप अगर सिर्फ एक घर तक सीमित आने वाली पीढ़ी में रहेंगी। हमारे पेरेंट्स का टाइम अलग था बेटा, तब चलता था क्योंकि घर पे बहुत काम थे। आज दुनिया बहुत तेज़ गति से बदल रही है, अब घर पे उतने काम हैं ही नहीं। पुरानी औरतें ना बहुत काम करती थी, सुबह उठ के भैंस 4-4 घर में बंधी हुई हैं, उनका दूध निकालना, गोबर हटाना, नहलाना, चारा डालना, बहुत काम हो गए ना। तो औरतों का महत्व घर पे था, ज़रूरत भी थी। लेकिन आज लाइफ कितनी एडवांस्ड है, आज कितने सारे घर हैं जो भैंस नहीं रखते हैं, कितने सारे घर हैं शहरों में जो बेसिक सारी चीज़ें जो हैं उनकी वो मशीनों के ऊपर डिपेंड हो गई हैं। अब कहाँ औरतें उतना हार्डवर्क करती हैं। तो तुम ये सोचो, जैसे कई लोग कहते हैं कि हाउस वाइफ होना या होम मेकर होना गलत नहीं है,
पर समय की डिमांड भी तो बदल रही है ना। पहले औरतों का घर पे रहना कंपलसरी था, नहीं तो घर कौन संभालता, इतने काम कौन करता। लेकिन अब दुनिया बदल गई, अब आपके आधे से ज़्यादा काम तो मशीनें करने लग गई हैं। पहले तो औरतें घर में छाछ भी हाथ से बिलोती थी ना पुराने ज़माने में, आज कहाँ है उसकी ज़रूरत। चीज़ें कितनी एडवांस्ड हैं, घरों में कितनी सारी चीज़ें तो मशीनों से होने लग गई। तो अब लाइफ ऐसी नहीं है जैसी पुरानी थी, अब लाइफ बेटा आगे बढ़ रही है, बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है। अपनी योग्यता बढ़ा के, और ये जो बहुत छोटे छोटे से काम है ना, जो आपकी जगह कोई कम पढ़ा लिखा भी तो कर सकता है ना, आप क्यों उस काम को करो। काम छोटे बड़े नहीं होते, लेकिन एक औरत जो पढ़ लिख के, जिसको भगवान ने बुद्धि दी है, जो अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकती है, वो क्यों घर पे सिलबट्टे पे चटनी कूटती रहेगी, या क्यों वो ऐसे काम करती रहेगी जो कि थोड़े से कम लेवल की भी कोई औरत कर सकती है, जिसको पढ़ने का मौका नहीं मिला, जिसके कि पिताजी कोई शराब पीते थे, बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी, वो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो नहीं दफ्तर जा सकती है। तो हम सब औरतें इस बात को, लड़कियां खासकर इस बात को समझें कि बेटा अपनी लाइफ ना बेहतर बनाने के लिए है। बेहतर बनाने का मतलब अपने अंदर योग्यता पैदा करना। हम फाइनेंशियली किसी के भी सामने कभी ऐसे हाथ ना फैलाएं, हम हमेशा देने वाले बने या हेल्पिंग हैंड बने। अपने फादर के घर पे हों, चाहे अपनी शादी के बाद हस्बैंड के घर पे हो, हम ये एक्सपेक्ट ना करें कि हम हमेशा पैसे मांगते रहेंगे या हमें हमेशा पैसे दूसरा आदमी देता रहेगा। कमाने में जितना जोर लड़कों पे पड़ता है उतना ही लड़कियों पे भी पड़ता है। तो ये सोचना कि मेरे खर्चे भी कोई दूसरा उठाएगा, क्यों उठाएगा बेटा। तुम्हें भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, बुद्धि दी है ना, पढ़ो लिखो और पैसे कमाओ। दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो हमारे जिंदगी भर खर्चे उठाता रहे। तो काबिल बनो, योग्यता इकट्ठी करो और ये पैरामीटर थोड़े से बदल लो। किसी भी लड़की को, औरत को ये सोच के कि मैं खूबसूरत हूँ, मेरी तो शादी बढ़िया घर में हो ही जानी है और मैं तो, मेरे पिताजी जो है बढ़िया लड़का ढूंढेंगे, मुझे क्या जरूरत कुछ भी करने की, ये बेवकूफ़ी है बेटा, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हम इंसान पहले हैं और लड़का लड़की बाद में हैं। और एक चीज़ ऐसे भी सोचो कि लड़कों ने, कौन से बेचारों ने कांड कर दिए कि पहले वो अपने घर की जिम्मेदारी पूरी करें, फिर वो लड़कियों की जिम्मेदारी पूरी करें। उनके ऊपर भी तो तरस खाना चाहिए ना। वो बेचारे क्यों ऐसे, उनको हम सोचेंगे यही कमाते रहें, भाई क्यों कमाते रहेंगे। ये लड़कों के साथ अन्याय है इतने सालों से, इनके ऊपर, बेचारों के ऊपर। बेटा लेकिन तुम्हें भी समझदार बनना पड़ेगा, है ना। कैसे कि कोई लड़की तुम्हें बेवकूफ़ ना बनाए। अब समाज बदल गया, बहुत सारी लड़कियां ना बेटा लड़कों को बेवकूफ़ बना रही होती हैं और उनको पता नहीं चलता है। ये ऐसे आवाज़ें नहीं निकालनी, इस बात को समझो। अब 9th 10th में जब हम बड़े हो रहे होते हैं ना, कई लड़के ना इतने बेवकूफ़ होते हैं, वो अपना रास्ता भटक जाते हैं। बेटा सबसे पहली चीज़, जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पहली चीज़ अपने दिमाग में हर टाइम रखो, करियर सेट करना है मुझे, अपनी ज़िंदगी अच्छी बनानी है। और ज़िंदगी अच्छी किसकी, जिसके अंदर क्या है, योग्यता। बेटा लाइफ बहुत लंबी है, पता नहीं किसके साथ क्या परेशानी कब आ जाए, कुछ नहीं पता। अंबानी के बेटे को देखो, जब वो पैदा हुआ तो वो अस्थमेटिक था, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसको इतनी हैवी डोज लेनी पड़ी स्टेरॉइड्स की कि उसका लीवर, उसकी आंत, सब चीज़ों में गड़बड़ है। अनंत अंबानी तुमने देखा होगा ना आजकल रील्स में, देखो यहाँ पे इतना बड़ा एक बाल्ड पैच है, गंजा है यहाँ से, वो उसकी कमी नहीं है ये, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बाय बर्थ मिली हैं जिनमें बीमारी भी हो सकती हैं। उसके माँ बाप एशिया के सबसे अमीर लोगों में से, क्या वो बेस्ट डॉक्टर्स नहीं ढूंढे होंगे, उन्होंने ढूंढे ना, लेकिन उसको कुछ चीज़ें उसके भाग्य में थी जो उसको भुगतनी पड़ रही हैं। भैया जो उसमें कोई बीमारी किसी को भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि अनंत है तो हुई, किसी को भी हो सकती है। तो पहली चीज़ होती है बेटा करियर सेट करना, सबसे पहली चीज़। करियर जिसका सेट होगा ना, उसकी लाइफ का एक पड़ाव अच्छा निकल गया, उसके बाद दूसरे पड़ाव आते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पर, क्योंकि तुम लोग अभी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, सेकंड तो बाद की बात है, तो सबसे ज़्यादा काम करो अपनी योग्यता पर। और एक अच्छी चीज़ क्या है कि योग्यता जन्मजात नहीं होती, ये एक्वायर की जाती है, ये बढ़ाई जा सकती है। कोई भी मेहनत करके योग्य बन सकता है। तो धरती ने, प्रकृति ने कितना अच्छा ऑप्शन दिया कि आपको पैदा होते टाइम कुछ नहीं दिया, लेकिन बाद में आप मेहनत करके इसको हासिल कर सकते हैं। अब पैदा होते ही बीमारी मिल गई तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हम एक्वायर कर सकते हैं वो है हमारी योग्यता, क्षमता, और इसके लिए बेटा मेहनत करनी पड़ती है। जो बच्चे मेहनत करेंगे, मेहनत बेसिकली क्या है, किसी भी चीज़ को समय देना।
एक चीज़ को लगातार, किसी भी चीज़ को समय देते जाओ देते जाओ देते जाओ, वो चीज़ बेहतर बनती जाएगी। अब अगर आप इस एज में पढ़ाई को समय दोगे तो धीरे 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 पढ़ाई आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी और फिर पढ़ाई की आदत पड़ जाएगी। जब पढ़ाई आदत बन जाएगी तो फिर पढ़ना बोझ ही नहीं लगेगा और फिर आपको देखना पढ़ाई कहाँ से उठा के कहाँ ले जाएगी। इस अकेली में इतनी ताकत है कि ये किसी भी गरीब तबके के बच्चे को अच्छे लोगों में बैठने के लायक बना सकती है बेटा। ये अकेली इतनी दमदार है। और एक अच्छी बात ये है कि ये गरीबी और अमीरी से बहुत प्रभावित नहीं होती। हाँ, रिसोर्सेज प्रभावित होते हैं। अमीर बच्चे को बचपन से एक अच्छा कमरा मिल सकता है, कमरे में लाइट अच्छी है, एसी लगा है, बढ़िया टेबल चेयर है, उतना मिल सकता है। लेकिन अगर वो पढ़ेगा नहीं, वो समय नहीं देगा, तो सिर्फ अमीर होने से उसके मार्क्स नहीं आएंगे। ये जो पढ़ाई है ना, ये गरीब बच्चा किसी टपकती हुई छत के नीचे एक छोटी सी कुर्सी या चारपाई के किसी कोने पर बैठकर भी अगर मेहनत करता है तो ये उसको आगे ले जाती है बेटा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण इस सोसाइटी में हैं, समाज में हैं, जिनके बैकग्राउंड पे देखो तो जीरो थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया कि हमें आगे बढ़ना है। तो ये पढ़ाई है जो आपकी कैटेगरी को आगे बढ़ा सकती है। जैसे अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, इन सब में चेंज ला सकती है ये। इसके दम पे आगे बढ़ोगे। और लड़कियों को ये बात इसलिए खास कह रही हूँ बेटा क्योंकि इंटरनेशनल विमेंस डे है कि अपनी खूबसूरती पे काम मत करो। नेचुरली हर आदमी जैसा है वैसा ही रहेगा और बहुत ज़्यादा ध्यान, ठीक है स्मार्ट बन के रहना चाहिए, अच्छा बनने से ना कॉन्फिडेंस आता है। आपने अपने बाल अच्छी तरह कॉम्ब किए हैं, अपने कपड़े अच्छे पहने हैं, आपको अच्छा फील होता है। कुछ लोगों ने ये गलत फहमी डाल दी कि लड़कियां सिर्फ सुंदर लगती हैं ताकि लड़के उन्हें देखें। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन जब यंग एज में थी ना, वो भी अच्छी बन के रहती थी। कारण अच्छा बनने से कॉन्फिडेंस आता है, अपने आप को अच्छा लगता है कि हम अच्छे लग रहे हैं। किसी को दिखाने के लिए अच्छा लगना जरूरी नहीं है। ये पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ये विचारधारा बना दी कि लड़कियां जो है वो दूसरों को दिखाने के लिए अच्छे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने लिए भी अच्छा फील कर सकते हैं। तुम खुद से सोच के देखो लड़के, जिस दिन तुम ढंग से नहाते धोते हो, बाल अच्छे शैम्पू करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, कॉन्फिडेंस नहीं आता क्या? एक तुम बिना बाल बिना कंघी किए उठ के चले आते हो, फर्क पड़ता है ना। तो ये खूबसूरत लगना अपने लिए है कि हम अच्छे लगे, हम अपने लिए तैयार हों। लेकिन बेटा लड़कियों को भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो खूबसूरती है ना, ये सिर्फ बाहरी ना हो, ये खूबसूरती इसके साथ जोड़ लेना कि तुम क्या कहलाओ, योग्य, तो तुम्हारी वैल्यू है बेटा, वरना कोई वैल्यू नहीं है। जो लोग सिर्फ सुंदर होती है ना लड़कियां, मैंने बहुत लड़कियां देखी हैं, शादी के बाद उनकी शक्ल बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि जब वो कलेश में रोज रोज चिक 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 चिक, ये खूबसूरती बेटा 4 दिन की होती है, किसी की भी हो। मेन होता है आपकी जिंदगी आगे कैसी चली। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एवरेज लुक वाले थे, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करके अच्छी जिंदगी बनाई, फिर अच्छे जीवन साथी मिले और फिर वो खूबसूरत लगने लगे। खूबसूरती बेसिकली आपके मन का भाव है। जब आप खुश हैं ना, जब आप लाइफ में सेटिस्फाइड हैं, तो आप सुंदर अपने आप लगने लगते हैं। अब ये तुम देखो कपिल शर्मा की पुरानी वीडियोस देखना जरा उठा के। तुमने देखी है कपिल शर्मा की पुरानी वीडियोस? कैसा था कपिल शर्मा? गंजा था, आधा गंजा सा था ये, और इतनी गंदी सी इसकी शक्ल लगती थी। आज कपिल शर्मा को देखना जरा, अब स्मार्ट दिखता है ना, हैंडसम दिखता है, कारण अच्छे कपड़े पहनता है, इसके खान पान का ध्यान रखा जाता है। आज घर जाके YouTube पे कपिल शर्मा की स्टार्टिंग की वीडियोस देखना, तुम्हें पहचान में भी नहीं आएगा। उस टाइम अधेड़ उम्र का आदमी लगता था, कारण गरीबी से निकला था, अपने कैलिबर को बढ़ाता गया, योग्यता बढ़ाता गया। आज आमिर खान के साथ, शाहरुख खान के साथ, अमिताभ बच्चन के साथ बैठता है, उठता है, डिनर करता है, मौज मस्ती करता है, पार्टीज करता है। इसने अपनी कैटेगरी बदल ली ना बेटा। देखो मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ पढ़ाई से, बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि खूबसूरती बेसिकली अपने आप घट और बढ़ जाती है। जैसी हमारी परिस्थितियां हैं हम वैसे ही लगने लगते हैं। तो पहली चीज़ है, इस पे काम कर लो। जो लोग योग्य होंगे ना, वो अपने आप सुंदर भी लगेंगे। अब अनंत अंबानी, राधिका मर्चेंट को तो सुंदर लगता ही है ना, कारण उसने योग्यता हासिल कर ली। अच्छा, तुम में से कुछ लोगों को लगता होगा अनंत अंबानी और इनके बड़े मजे हैं। बेटा इनकी ना क्वालिफिकेशन पढ़ के देखना, ये सब लोग ना इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं, जहाँ की डोनेशन से एडमिशन नहीं मिलता। मार्क्स अच्छे होना, उनके पेपर पास करना ज़रूरी है। इन सब की क्वालिफिकेशन पढ़ के देखना। अब तो गूगल पे हर चीज़ है। ये सब हाईली क्वालिफाइड है बेटा, इन्होंने मेहनत कर रखी है। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के 12वीं में क्या जरूरत। एक अपने देखो, रोज़ अखबार में फ्रंट पेज पे आती है पिक्चर कि फलां जगह 2 मंजिला पे लड़के जो है बाइक से उठ के पर्चियाँ फेंक रहे हैं और उनके पाइपों पे लटक के पर्चियाँ फेंक रहे हैं। अब सोचो इनका क्या भविष्य होगा, है ना। तो इस चीज़ को समझना है
कि हम किस एज में क्या करें। अभी तुम जिस एज में उसमें क्या हासिल करनी है, खूब पढ़ा करो। ये किताबें हैं जो तुम्हारी कैटेगरी बदलेंगी बेटा, तो खूब मेहनत करो। चलो।